हेलो दोस्तों. Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, yesterday we have discussed the chapter that is reproduction. Which topic we have discussed, students? Reproduction in animals. So now we will take the quick revision of this previous videos. First, what we have discussed, why reproduction is important. Why reproduction Okay, reproduction is important. Importance of reproduction. Okay, second we have seen that in animals, what are the types of reproductions? Okay, what are the different ways of types of reproduction? Then we have discussed the male and female reproductive part. Okay, male reproductive parts. ये हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. लेट आई विल शो यू इन योर NCERT book. So we will take the quick revision from here, students, that reproduction in animals. Okay, so now we have discussed that why reproduction is important, students. Now reproduction is important because why it is important? Because reproduction is essential for the continuation of the species. स्पेसीज को कंटिन्यू करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. लाइक वन थिंग यू विल सी हियर, लाइक ह्यूमन बींग्स के यंग वन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेबी. कैट के यंग वन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ किटन. ओके, लाइक डॉग के यंग वन को हम क्या बोलते हैं? पपीज़. ऑल दिस. सो ये इस एनिमल के जो यंग वंस है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो यंग वंस क्या बेटा प्रोड्यूस नहीं होंगे, और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज नहीं रहेगी. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट आई विल शो यू हेयर दैट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दूसरा हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो जस्ट इन 8th क्लास, 7th क्लास में वी हैव स्टडी. 7th क्लास में हमने क्या स्टडी किया था बेटा? कि प्लांट्स के अंदर भी 2 मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, दैट इज़ बायसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सो सेम इन एनिमल्स ऑल्सो बोथ sexual and asexual reproduction takes place. Now first we are discussing the topic sexual reproduction. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? yesterday also I have told you the definition. So that is the fusion of male and female gametes. So fusion of male and female gametes. So fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. जहाँ पे क्या कितने पेरेंट्स हो बेटा? 2 पेरेंट्स. जहाँ पे हम 2 पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पेरेंट्स. और वहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का क्या होंगे? दोनों फ्यूज़. ये था हमारा प्रीवियस. नाउ वी हैव सीन मेल रिप्रोडक्टिव में. सो वी हैव नाउ वी विल डिस्कस दिस वन ओनली. yesterday द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम रह गया था, दैट इज़ आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ऑल्सो. सो दिस इज़ व्हाट बेटा? दिस इज़ द फिगर ऑफ विच वन? दैट इज़ द फिगर ऑफ दिस इज़ द स्पर्म. ये क्या है? स्पर्म. ओके, स्पर्म में क्या होता है बेटा? हेड, देन मिडल पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज़ द मिडल पीस, और दिस वन इज़, ये पूरा पोर्शन क्या है बेटा? दिस इज़ टेल. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेल? I have already told that the tail help in the movement of the sperm from one organ to the other organ. Now we will see, now we have discussed all these things. Now we will start the female reproductive organ. Now in our videos, in today's videos, we will start the topic female reproductive organ. Okay, so we will start from this one. So students, ना इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक, विच टॉपिक वी विल टेक बेटा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाना सीखते हैं कि ये डायग्राम क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ से ये थोड़ा अपने किस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से लेना है इस फिगर को. ओके, देन यू विल मेक लाइक दिस वन. ओके, देन आप इसको इधर से और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, एंड
you will make like this one beta, then here you will take, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, then you can cover this one like this. ओके इसमें यहाँ पे क्या है आपको, ये यहाँ पे इसको मिलेगी आपको स्टूडेंट्स ओवरीज. ये क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज. ये क्या है बेटा, यहाँ पे इनको हम बोलते हैं ओवरी. ओके सो ये कौन सा हम डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ फीमेल. विच वन बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो पूरा डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये दोनों क्या है, ओवरी. तो कितने हैं, वन पेयर क्या है बेटा, ओवरीज है. अब इस पार्ट को, दिस पार्ट, ओके ये सारा क्या है यहाँ पे, इस पार्ट को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स, दैट इज फैलोपियन, PIAN. दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. ओके सो फैलोपियन, ये पी है बेटा, यहाँ से इसका कभी ये आपको आर लग जाए. ओके यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, PI. ओके फैलोपियन ट्यूब, ये भी और ये भी पूरा क्या स्टूडेंट्स, दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स. नाउ स्टूडेंट्स ये फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट. व्हाट वी कॉल दिस वन, फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कह सकते हो दूसरा, ओविडक्ट. वी कॉल इट ओविडक्ट. ये जो पार्ट है ना बेटा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड यूट्रस. व्हाट वी कॉल दिस वन, यूट्रस. this is called, this is the uterus. okay now uterus. okay now students ये जो थ्री मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वन इज ओवरी, दो सेकेंड इज फैलोपियन ट्यूब या इसको हम ओविडक्ट कह सकते हैं, एंड थर्ड इज यूट्रस. okay now let's we will discuss one by one. so let's we will rub this one beta. okay let's we will see now the each part. अब जो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने कहा है ओवरी. ओके सो ओवरीज का कितनी ओवरीज होती है बेटा, 2. कितनी ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज या 2 ओवरीज है टोटल. अब ये जो 2 ओवरीज है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारे सिचुएटेड है इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. ओके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड है. अब जो ओवरीज में ओवा और एग्स, ओवरीज जो होती है बेटा, जिसमें ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, ओवरीज प्रोड्यूस करती है, आप या तो कह सकते हो इसको हम एग, या आप इसको और क्या कह सकते हो, ओवम, OVUM. लेकिन अगर मैं एक्स लिखूँगी तो देन व्हाट आई विल स्पीक, एग्स और ओवा. ओके सो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया, एग सिंगुलर है तो ओवम भी सिंगुलर है. सो ओवरीज क्या प्रोड्यूस, ओवरीज कितनी ओवरीज होती है, 2 ओवरीज. ओके ये कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है. ये क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, एग प्रोड्यूस करती है. बट हर मंथ ओनली 1 एग इज प्रोड्यूस्ड. एवरी मंथ कितने एग प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली 1 एग. ओके सो लेट्स आई विल शो यू हेयर. यहाँ पे हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं. इसमें एवरी मंथ कितने एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज ओनली 1 एग. 1 एग प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट इज विच वन स्टूडेंट्स, दैट इज फैलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स. अब जो ये फैलोपियन ट्यूब्स है स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन तो आपने देख ली थी. अभी जो फैलोपियन ट्यूब्स है इसी में ये ट्यूब क्या है, थिन, बिल्कुल थिन एंड कॉइल्ड है. थिन एंड कॉइल्ड, थिन एंड कॉइल्ड कैसी है बेटा, मस्कुलर ट्यूब्स, थिन एंड कॉइल मस्कुलर, थिन बिल्कुल पतली और मसल्स से बनी हुई है बिल्कुल. ठीक है मस्कुलर ट्यूब्स है. बट ये मस्कुलर ट्यूब्स कहाँ है, किसको कनेक्ट कर रही है फैलोपियन ट्यूब, ये कनेक्ट कर रही है ओवरी एंड यूट्रस. ओवरी एंड यूट्रस के बीच में है.
सो यहाँ जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से आपको बताया था ना ये, ओके जैसे यहाँ पे आ गए, ये फैलोपियन ट्यूब आ गई इस साइड। अब यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के इसी साइड में ये क्या बेटा ऐसे, तो ये दोनों क्या हो गई ओवरीज, और ये क्या हो गया स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों दिस वन और दिस वन इज़ फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज है। ओके और यहाँ पे ये क्या ओवरी हर मंथ क्या रिलीज़ कर रही है, यहाँ पे ओवरीज एग रिलीज़ करती है एवरी मंथ। सो ये फैलोपियन ट्यूब किसको जो है, यहाँ पे क्या आ गया यूट्रस बीच में, तो फैलोपियन ट्यूब किसको कनेक्ट कर रही है, ओवरी और यूट्रस के बीच में, बीच का पार्ट हो गया ये। ओके सो फैलोपियन ट्यूब थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब है ये, और ये किसको कनेक्ट कर रही है, इट इज़ द कनेक्ट टू ovary and uterus, it connect ovary and uterus. Okay so yeah, which joins the uterus and the ovaries, uterus and ovaries को join कर रही है। now you can say the next one fallopian tube के बाद that is uterus। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते थर्ड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, that one is which one students, that is uterus। okay थोड़ी स्पेलिंग साफ नहीं लिखेगी, लेट आई विल राइट यू है TERUS। ओके यूट्रस। अब जो यूट्रस है ओपन्स, ये क्या एक वाइड अब मस्कुलर ट्यूब है, वाइड मतलब थोड़ी बड़ी सी। ओके वाइड मस्कुलर कैसी है बेटा ट्यूब, वाइड मस्कुलर ट्यूब है बिल्कुल ये, जहाँ पे लेट्स वी विल सी हियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट मैंने फिगर में भी आपको दिखा दिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कौन कौन से पार्ट थे स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, दैट इज़ ओवरी, ये आपको दिख रही है कितनी ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरी। दूसरा क्या है ओविडक्ट, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं बेटा ओविडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है फैलोपियन ट्यूब। और थर्ड ये जो चीज़ है जहाँ पे बेबी की मतलब एग फर्टिलाइज्ड एग है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, वो कहाँ होती है यूट्रस में। ओके लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन, ये मैंने वहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया है वही लेट्स हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं ना। सो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, ओवरीज प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स, ओवरीज फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज़ दिस फीमेल गैमेट्स नेम, दैट इज़ फीमेल गैमेट्स के हम क्या बोलते हैं ओवा, मैंने आपको अभी बताया ओवा और एग्स। ओके अब जो ये एग है ना बेटा ये एक सिंगल सेल है, आप ओवा बोल दो या एग्स, ये क्या एक सिंगल सेल है, ये ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म हो, एग क्या है एक सिंगल सेल है। मैंने आपको पढ़ाया ना पिछले चैप्टर में कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल सेल है तो ह्यूमन बींग्स में सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। तो सिंगल मैच्योर एवरी मंथ आप देखोगे कि जो ये ओवरीज है, ओवरीज एवरी मंथ एक क्या रिलीज़ करती है बेटा मैच्योर, देखो बिना मैच्योर बिना पका हुआ जिसे हम बोलते हैं ना, तो मैच्योर एग को ओवरी एवरी मंथ क्या रिलीज़ करती है मैच्योर एग को। ओके सो यूट्रस इज, सो व्हाट इज यूट्रस स्टूडेंट्स, सो यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। ना स्पर्म एंड एग इज बोथ, स्पर्म एंड एग दोनों क्या स्टूडेंट्स सिंगल सेल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पर्म इज ऑल्सो ए सिंगल सेल एंड दिस एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। ओके सो एवरी मंथ ओवरीज क्या रिलीज करती है एग। अब देखो यहाँ पे जो ये स्पर्म, ये तो बेटा है स्पर्म। ओके सो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो एवरी मतलब टेस्टिस क्या रिलीज़ करता है, दैट इज़ मेल गैमेट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मेल गैमेट को स्पर्म। और ये क्या है ओवम। ओके ये क्या स्टूडेंट्स ओवम मतलब एग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर एग याद रख लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं टुगेदर
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स? किस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं? जहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूज़न। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का क्या नाम है? स्पर्म। स्पर्म और एग जब फ्यूज़ होंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक फर्टिलाइज्ड एग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. Now we will discuss there. So I will show you here students that ovaries जो हर मंथ है, I will explain you here that जो ये ovaries है, okay, so students ovaries every month, क्या बता रही हूँ मैं? ovaries every month क्या रिलीज़ करती है स्टूडेंट्स? रिलीज मैच्योर एग, मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर एग को रिलीज़ करती है। कोई भी, जैसे यहाँ पे इस साइड में भी क्या है बेटा? ये फैलोपियन ट्यूब आ गई, इस साइड से ये फैलोपियन ट्यूब आ गई, इस साइड से ये क्या है? बिल्कुल आपकी ये ओवरीज है। ओके, यहाँ पे ये ओवरीज है। ओके, सो चाहे ये ओवरी रिलीज़ करे मैच्योर एग या ये ओवरी रिलीज़ करे मैच्योर एग, तो कोई भी ओवरी एवरी मंथ वन, कितना बेटा? ओनली वन एग रिलीज़ करती है। अगर इस मंथ इसने कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ इस ओवरी ने रिलीज़ किया है एग। नाउ एग इज़ व्हाट? एग इज़ ए फीमेल गैमेट। एग और जो या ओवम बोल दो, ये क्या है बेटा? फीमेल गैमेट है। व्हाट वी कॉल दिस वन? दैट इज़ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का नाम क्या है? फीमेल गैमेट्स किसे बोलते हैं हम? फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल द फीमेल गैमेट्स? दैट इज एग। और मेल गैमेट का नाम क्या है बेटा? स्पर्म। ओके, अब जो फीमेल गैमेट्स है उसको हमने एग कहा, मेल गैमेट को हमने स्पर्म कहा है। ओके, सो ओवरीज क्या रिलीज़ करती है? टू पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरीज है। सो कोई भी एक ओवरी एवरी मंथ एग रिलीज़ करती है, और ये एग कहाँ जाता है? ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से फिर ये एग कहाँ आ जाएगा? यूट्रस के अंदर। अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो देन इट विल ग्रो डेवलप। अगर ये एग, क्या कहा मैंने? इफ़ दिस एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो ये किस में डेवलपमेंट हो जाएगा? फर्टिलाइज्ड एग। इस फर्टिलाइज्ड एग को, डेवलपमेंट बाद में बताती हूँ, फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोल सकते हैं? जाइगोट। जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। और ये जाइगोट आगे जाके किस में डेवलपमेंट हो जाएगी? एक बेबी में, पूरा एक फुल ग्रोथ बेबी में डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो ये ओवरीज और इसका हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़, सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर स्टूडेंट्स, कि जितनी भी ये ओवरी फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में देखो, सो व्हाट आई टोल्ड, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। सो मेल जो गैमेट, मेल गैमेट कहाँ से आ गया हमें? जो मेल गैमेट्स है स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई वांट टू टेल, फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स। अब जो स्टूडेंट्स मेल गैमेट कहाँ से आ रहा है? फादर से, और फीमेल गैमेट कहाँ से आ रहा है? मदर से। सो इन दोनों की जो मीटिंग बोल दो, जब मीट करेंगे, मीटिंग्स होगी, जब मेल और फीमेल गैमेट्स की मीटिंग होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, दैट इज़ जो कैरेक्टर्स आपको आपने देखा होगा, कुछ कैरेक्टर्स हमारे कहाँ से आते हैं? कुछ कैरेक्टर्स अगर आप हमें देखते हो तो आपके फादर जैसे लगते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अगर आप देखते हो तो आपको आपकी मदर जैसे लगते हैं। तो आपके जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, कहते हैं कि ये
फादर जैसा दिख रहा है, या ब्रदर सिस्टर जो है वो मदर जैसी दिख रही है, या सिस्टर है वो फादर जैसी दिख रही है। क्यों दिख रही है बेटा? क्योंकि दोनों से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं हमें, दोनों से, क्योंकि गैमेट्स कहाँ से है? मेल से भी आ रहे हैं, फीमेल से, मदर से भी आ रहे हैं, फादर से भी आ रहे हैं। इसीलिए हमारे कुछ कैरेक्टर्स, जैसे हमारे आइज़ का कलर, ओके, हमारे हेयर कलर, देन यू कैन से दिस ईयर लोब, ये जो ईयर है ना बेटा, इसके जो लोब्स होते हैं, ये वाला चीज़, ये ईयर लोब्स, ओके। देन आइज़ का कलर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं? दैट इज़ सम कैरेक्टर्स आर सेम लाइक आवर फादर एंड सम आर लाइक आवर मदर्स। तो दोनों के कुछ हमारे कैरेक्टर्स जो है मदर जैसे दिखते हैं और कुछ फादर जैसे दिखते हैं, बिकॉज मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, मीटिंग। तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ we have, I want to tell one is the last topic left, that is ovulation. Ovulation किसे बोलते हैं बेटा? What is ovulation? ओवरी मैंने क्या बताया, एवरी मंथ क्या रिलीज़ करती है? ओवरीज एवरी मंथ क्या रिलीज़ करती है? एग। सो द प्रोसेस ऑफ so what I want to tell here student, the process of release of ovum from ovary, क्या रिलीज कर रहे हैं? ओवम या एग बोल दो, फ्रॉम ओवरी, इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस process students is called ovulation. That is called ovulation. OVULATIN. This process is called, मतलब ओवरी हर मंथ एग रिलीज कर रही है या ओवम रिलीज कर रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवुलेशन। अंडरस्टूड? सो लेट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आई विल शो you here students. So student, what I want to tell you here, that the process of fertilization, so what I want to tell you is the process of fertilization, ये मैंने आपको टॉपिक अभी करवाई दिया है. ओके, वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स दैट व्हाट यू हैव सीन देयर फर्टिलाइजेशन का. ओके, सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, यही फर्टिलाइजेशन में मीटिंग एग और स्पर्म सेल की हो रही है. सो हमारे जो कैरेक्टर्स है ब्रदर और सिस्टर जो हम लोग हैं वो हमारे सिमिलर किससे जैसे मिलते हैं? आप हमारे फेसेस, हमारे हेयर, हमारे आइज़ कलर, हमारे ईयर लोब्स हमारे मदर फादर जैसे दिखते हैं. अब फर्टिलाइजेशन बेटा टू टाइप्स की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दिस टॉपिक वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. ओके, सो व्हाट इज़ टुडेज क्वेश्चन, लेट वी विल डिस्कस. I will tell you here the question. So students, today's question is that what is the name of male gametes? What is the name of male gametes? Okay, so you can answer in my comment box. Okay students, thank you for watching my videos.